हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 अक्टूबर तक। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग फॉलोड बाय सिंगल्स और फिर गाइडेंस हम देखेंगे। चलिए देखते हैं आपकी लव रीडिंग में एक्वेरियस। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। तो एक्वेरियस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। चलिए देखते हैं एक्वेरियस की फीलिंग्स। वीडियो 1 दिन से डिलेड है क्योंकि मुझे लगता है कभी कुछ 15 दिन से मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं थी, उससे भी ज़्यादा से, तो समहाउ मैं मैनेज कर रही थी चीज़ें, बट आई एम ओके नाउ, थैंक यू। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। टेम्परेंस। तो आप हील कर रहे हैं एक्वेरियस, हीलिंग कर रहे हैं, पेशेंस हैं, फ्लो के साथ जाना चाहते हैं। कुछ केसेस में आपने आप चाहते हैं चीज़ें, आप चाहते हैं लव, पर कहीं पे अब आपने छोड़ दिया है कि चलो जो यूनिवर्स डिसाइड करेंगे, जो ऊपर वाले डिसाइड करेंगे, छोड़ते हैं। आप बिलीव करते हैं लव में, आपको प्यार चाहिए, बट हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं, पेशेंस है, कोई चीज़ की अब रश नहीं करना चाहते। डेथ रिवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप ओवर हुई है, या आप लोगों में नो कांटेक्ट हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, या ख़त्म हुआ है, ब्रेकअप हुआ है आपके लिए, लेकिन लेट गो कर पाना मुश्किल है अभी भी। इसीलिए हील कर रहे हैं कि लेट गो आप कर नहीं पा रहे, चाहते हुए भी लेट गो नहीं कर पा रहे। अभी भी कहीं पे एक सॉलिड न्यू बिगिनिंग का आपके मन में उम्मीद है कि शायद हो जाएगी, शायद हो जाएगी। एस ऑफ पेंटिकल, सॉलिड न्यू बिगिनिंग, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऑब्सेस्ड हैं पर्सन से। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं, जो आप उनसे, उनको आपको लगता है आप बंधे हुए हैं उनसे, चेंड कोई बोलते हैं ना, कि चाहते हुए भी आप उनको नहीं कहा। आपको पता है वो पर्सन सही नहीं है, कहीं पे मैनिपुलेशन है, माइंड गेम्स है, या किसी ज़रूरत के वजह से है आप हैं, या ये पर्सन कमिटमेंट कभी नहीं देंगे, ये आपको अंदर से शायद पता है। हर आदमी के लिए अलग अलग सिचुएशंस है, बट फिर भी आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है, पेशेंस के साथ जा रहे हैं आप। पहले जैसे रश नहीं कर रहे हैं, कोई हड़बड़ी में कुछ आप कुछ भी किसी चीज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे लेट गो कर पाना आपके लिए मुश्किल है। और अभी भी उम्मीद रखते हैं इस पर्सन से कि नई बिगनिंग, शायद नई शुरुआत, शायद कमिटमेंट आ जाए। और डेविल, ऑब्सेस्ड हैं आप उनसे। सजिटेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो। 3 मेजर और गाना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। तो लेट गो करना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। आपने कोशिश करी है लेकिन हो नहीं पाया ये। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। द एम्परर। ओके, तो पर्सन मन में बहुत सॉफ्ट है। एम्परर जो होता है अंदर से सॉफ्ट है, अंदर से फीलिंग्स होती है, लेकिन ऊपर से दिखा नहीं। थोड़े से हो सकता है ईगोइस्टिक, कंट्रोलिंग पर्सन से आप डील कर रहे हैं। कुछ केसेस में कोई पावरफुल पर्सन हो सकता है, या इनकी पर्सनैलिटी ओवरऑल पावरफुल हो सकती है। एम्परर, ये मैंने बोला प्यार है। लव, किंग ऑफ कप्स विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स विद तो पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। कुछ केसेस में ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ केसेस में ये कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। रिलेशनशिप, प्यार है इनके मन में, एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, पर लव भी है इनके मन में। मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, भले ऊपर से दिखाए कि इनको फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब मैजिशियन कार्ड है, ये एफर्ट पुट करना चाहते हैं। लव है इनके मन में, कम्युनिकेशन चाहते हैं, ये जो दिख रहा है। बट वो ईगो होती है ना, ईगो है मेरा, मैं झुक कैसे जाऊं, मैं कमज़ोर नहीं दिखना चाहिए, इस तरह की एनर्जी है। तो उस चीज़ से काफ़ी उस चीज़ों के कारण ये फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, फीलिंग्स होल्ड बैक करते हैं, लेकिन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप की चाहत उनको भी है जितनी आपको है।
टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एरीज, वर्गो, जेमिनाई। कुछ सिचुएशंस में तो अगर एक्वेरियस फीमेल है आपके पास दो दो ऑप्शंस भी हैं, कुछ सिचुएशंस में मैं बोल रही हूँ, सभी एक्वेरियस फीमेल को भी मैंने, तो आप लोग कुछ दो दो ऑप्शन एंड चॉइसेस हो सकते हैं आपके लाइफ में। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि यस, पर्सन की है फीलिंग्स, मैनिफेस्ट करना चाहत रखते हैं इस रिलेशनशिप का। प्रॉब्लम क्या है कि जब मैजिशियन कार्ड ये झूठ सच सब बोल के ये रिलेशनशिप में रखना चाहते हैं, मतलब मे बी आपको लग सकता है कि बड़ा मैनिपुलेशन है यहाँ पे, या झूठ बोला जाता है, ये सही बातें नहीं बताई जाती है आपको, तो वो चीज़ का है जिसको कि वो सरासर नकार देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में तो मैरिड पर्सन से डील करते हुए दिख रहे हैं, वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील करते हुए दिख रहे हैं। तो है वह भले दिखाते कुछ है, उनके एनर्जी से फूल मत बनिए कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ एक्यूरेट रीडिंग दें। एक्वेरियस के पर्सन कॉल मैसेज करेंगे, स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ एक्यूरेट रीडिंग दें। क्या एक्वेरियस के पर्सन कॉल मैसेज करेंगे। लास्ट शफल, Knight of Pentacle with the 8 of Pentacle with the 5 of Cups, the 4 of Swords in reverse। तो यहाँ होगी लेकिन स्लो होगी, कुछ के लिए 4 दिन 4 हफ्ते में हो सकती है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स है तो कोई ब्रेक लेकर के वापसी करेंगे एक हीलिंग के फेज के बाद। स्लो है चीज़ें, ऐसा नहीं है कि ये फास्ट हो जाएंगी, इमीडिएटली रश इन करते हुए आएंगे। जब बातचीत भी होगी तभी भी स्लो होगी, लेकिन 4 डेज के बाद या कोई 4 तारीख को हो सकता है हो, या 4 डेज टू 4 वीक्स मैं बोलूँगी। एक कम्युनिकेशन मैसेज जहाँ चीज़ें स्लो थी, स्टक थी, कुछ दिनों से या हफ्तों या कुछ महीनों से भी वहाँ एक कम्युनिकेशन मैसेज आप रिसीव करते, क्योंकि पर्सन मिस करना चाहेंगे और एफर्ट करना चाहेंगे इसके ऊपर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो वही है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, होगी लेकिन स्लो होगी। चलिए एक्वेरियस आउटकम देखते हैं। एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। द फूल with the 2 of Pentacle with the Ace of Cups। वाह, तो मैं तो देख रही हूँ कि आप लोग में से बहुत लोग जहाँ आपको ऑप्शन बना के रखा गया था या जहाँ कमिटमेंट नहीं थी उस रिश्ते से निकल रहे हैं और आप कोई नई सिचुएशन में जा रहे हैं। एक सिचुएशन को छोड़ करके कोई न्यू बिगनिंग, कोई नई सिचुएशन में जाते हुए दिख रहे हैं। कोई ऑप्शन चॉइस आपको नहीं बनना है, कहीं पे आपको रियलाइज़ हो गया कि इस सिचुएशन में कमिटमेंट नहीं है। आप एक सिचुएशन से निकल करके कुछ दूसरे सिचुएशन में जा रहे हैं, नई बिगनिंग्स कर रहे हैं आप, क्योंकि अब आपको ज़िंदगी में स्टक नहीं रहना है, फॉरवर्ड मूवमेंट लेना है। तो अगर न्यू पर्सन है तो कुछ न्यू सिचुएशंस में, बाकी अगर सबके लिए ये डेफिनेटली नहीं है कि आप न्यू सिचुएशन में ही जा रहे हो। उसके लिए एक समय होता है, एक उम्र होती है, क्योंकि यहाँ पे मैरिड पर्सन्स के भी हम डील करते हैं। बाकियों के लिए आप फ्री हो करके जो नई सिचुएशन में जाएंगे, आप खुद को फ्री हो करके अपनी लाइफ को फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपनी लाइफ में सक्सेस और पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एरीज, वर्गो, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस। 3-3, 4-4 मेरे और कार्ड हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अगर आपको ऑप्शन बना के रखा गया, आपको चॉइस बना के रखा, आप डिस्कनेक्ट करोगे, ठीक है। और किसी के साथ एक कैजुअल न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हो आप लोग में से बहुत लोग, और बाकियों के लिए आप फ्री करोगे अपने आप को, अपनी लाइफ को मूव अहेड, फॉरवर्ड मूवमेंट ले जाओगे। सो ब्यूटिफुल, सो दिस इज इट। चलिए अब सिंगल एक्वेरियस के लिए देखते हैं, सिंगल एक्वेरियंस की लाइफ में कौन आ रहा है। चलिए देखते हैं 1 से 10। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए ये पर्सन जो है जिनके साथ या तो आपने कोई एंडिंग करी थी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंडिंग्स की कार्ड होती है। रिश्ता जहाँ ख़त्म हुआ था
वो पर्सन एक सेकेंड चांस या फिर से रिवाइवल के लिए आ सकते हैं। कुछ सिचुएशन में ये नए पर्सन भी हो सकते हैं जो कोई दूसरा रिश्ता अपना कोई रिश्ता ख़त्म करके ये आपकी तरफ बढ़ रहे एक एंडिंग के साथ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हुई हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में ये डिवोर्सी भी हो सकते हैं, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आ सकते हैं, सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। कुछ के लिए वर्क प्लेस या बिजनेस से रिलेटेड या वर्क से रिलेटेड या कॉलेज से रिलेटेड है। हार्ड वर्किंग पर्सन है, मेहनती पर्सन है, बट स्लो हैं, ये स्लो जाएंगे रिलेशनशिप में, सोच समझ के जाएंगे, वैसे पर्सन दिख रहे हैं। तो अच्छी एनर्जीज है। कोई ये सेम एज यंगर पर ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, कोई वुमेन हो सकती है जो सेम एज या आपसे बड़ी हो सकती हैं, वर्क प्लेस, कॉलेज हो सकता है, या बहुत एम्बिशियस पर्सन कोई हो सकती हैं, काफ़ी गुड लुकिंग, हॉट, ब्यूटीफुल पर्सन हो सकते हैं, सेम एज या आपसे बड़ी हो सकती हैं। कुछ के लिए वर्क प्लेस, बिजनेस से रिलेटेड या इस तरह से कोई पर्सन हो सकती हैं। ये पर्सन बहुत ही बोल्ड, असर्टिव पर्सन है, काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन है जो दिख रही है, एम्बिशियस पर्सन है, या अगर ये वर्किंग नहीं भी हैं तो ये काफ़ी कॉन्फिडेंस इनकी अलग ही और अलग ही झलकती है। एक लास्ट कार्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, को एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, जो काफ़ी चिंतित करने वाली, ये चिंता वाली कार्ड है। बहुत सोचते हैं वैसे पर्सन हो सकते हैं, मुझे जो दिख रहा है कि बहुत टेंशन, बहुत स्ट्रेस लेने वाले पर्सन हो सकते हैं ये, छोटी छोटी बात पे बहुत चिंता करने वाला। इस तरह के माइंडसेट के पर्सन हैं जो हमेशा कंफ्यूजन में ही रहते हैं, दुविधा में ही रहते हैं, उस पर्सन से दूरियां बनाएं। ये भी कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा दिख रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, कुछ पास्ट हैं, कुछ नए पर्सन हैं, लेकिन नए रिलेशनशिप में बिल्कुल स्लो जाएं। दैट इज़ व्हाट आई एडवाइस। सबको मैं यही एडवाइस करती हूँ, तब आपका दिल बचा रहता है, आप उतना हर्ट नहीं होते हो अगर गलत भी चली जाती है सिचुएशन। चलिए गाइडेंस देखते हैं एक्वेरियस। ऑनेस्टी, तो हम ये ऑनेस्टी की कार्ड ये बताती है कि हम ज़रूरी नहीं कि हम सोचें कि दूसरे लोग हमारे साथ ऑनेस्ट रहे। यस, हम सब चाहते हैं कि हम ऑनेस्ट पर्सन के साथ डील करें, चाहे फिर दोस्त हो, फैमिली हो, ईमानदारी होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले इस कार्ड का ये मैसेज होता है कि हम पहले खुद ऑनेस्ट रहें, तब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे साथ जो लोग हैं वो हमारे साथ ऑनेस्टी करें। तो सबसे पहले जब आप ऑनेस्टी दूसरों में देखते हैं, ये देखना ज़रूरी है कि क्या आप भी 100% ऑनेस्टी दे रहे हैं उसमें। तो वही चीज़ है कि अगर हम ऑनेस्टी या जो गुण हम दूसरों में तलाशते हैं वो गुण हमारे में भी होना चाहिए। ये बहुत अच्छी कार्ड है। ये सबको, हमें इंक्लूडिंग सबको देखना चाहिए कि हमारे अंदर भी क्या कमियां हैं, क्या नहीं है, उस पर वर्क करना चाहिए। चलिए अब एंजल डेक से देखते हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो आप लोगों में से कुछ के लिए फैमिली रुकावट बन रही है, मैरिज में, कमिटमेंट में इश्यूज हो सकते हैं, रिलीजियस स्टेटस, अलग अलग अपब्रिंगिंग, फैमिली की सोच, या आपका फैमिली से उतना बनना नहीं। तो उन चीज़ों को अगर आप बेटर करने की कोशिश करते हैं, हीलिंग करते हैं उसमें, तो उससे काफ़ी आपको सक्सेस मिलेगी लव लाइफ में। एक और कार्ड देखेंगे हम, चिल्ड्रन। ओके, ये अगर आप लोगों की मैरिज लाइफ में इश्यूज है, या आप मैरिड पर्सन से कोई डील कर रहे हैं, या जिनके बच्चे ऑलरेडी हैं, वहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। आपकी कमिटमेंट इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि कुछ बच्चे इन्वॉल्व हैं। ये स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए है। एक लास्ट कार्ड हम देखेंगे, वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू। तो बहुत क्या चाहिए एक्चुअली आपको, क्या सोच रहे हैं, वो यूनिवर्स को अपना इंटेंशन सेट करें क्लियरली। तब आप देखेंगे कि आपको लगेगा ये नहीं चाहिए, ये फिर ये मिलती है तो दूसरा चाहिए, ये सही नहीं है। तो क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, तब यूनिवर्स आपको वो चीज़ें ला के देते हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।